सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक अच्छे मित्र की कहानी सुनाती हूँ। अच्छे मित्र अगर आपके हैं तो वह आपको सही सलाह देंगे और अच्छे कामों के लिए प्रेरित कर देंगे। अच्छे काम को करने के लिए समय समय पर आवश्यक सहायता भी करेंगे। पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में एक रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। वह अपने पूरे परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। जंगल के रास्ते होकर जो व्यापारी जाता या धनी व्यक्ति जाता, उसे वह पकड़ लेता और उससे सारा धन छीन लेता था। उसी धन से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आसपास के सभी गांवों में उस डाकू की चर्चा होने लगी। कोई भी व्यक्ति रात्रि के समय उस जंगल के रास्ते से जाने से डरने लगा। एक बार देवर्षि नारद जी उसी जंगल के रास्ते से दूसरी गांव की ओर जा रहे थे। इतने में रत्नाकर डाकू को पता चल गया कि कोई व्यक्ति जंगल में आया है। वह उस व्यक्ति का पीछा करने लगा तो देखा कि यह तो साधु है। सोचा इसके पास तो धन होगा नहीं, लेकिन कई दिनों से कोई धनी व्यक्ति पकड़ा नहीं रहा था, तो सोचा चलो कुछ तो होगा ही, पकड़ कर देखते हैं। और तलवार दिखाते हुए रत्नाकर डाकू ने महर्षि नारद जी से कहा, रुक जाओ नहीं तो तेरा वध कर दूंगा। महर्षि नारद जी तुरंत रुक गए। रत्नाकर डाकू देखा इसके पास तो एक बीना, यानी बीना गिटार को कहते हैं, बीना के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी डाकू बोला, जो भी धन तुम्हारे पास है वह हमें दे दो, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। महर्षि ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ एक बीना है, या मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। यह धन जो तुम इकट्ठा करते हो यह तो पाप कर्म का धन है। इस धन के साथ तुम पाप कर्म भी कर रहे हो। जिसके लिए धन कमा रहे हो वह तुम्हारे इस पाप का भागी बनेगा। रत्नाकर डाकू ने कहा, क्यों नहीं बनेगा? घर में मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं, सभी इस धन के भागी हैं, तो पाप के भी भागी होंगे। महर्षि नारद बोले, घर जाकर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे से पूछ कर आओ। रत्नाकर डाकू बोला, नहीं, मैं घर पूछने जाऊंगा और तुम इधर भाग निकलोगे। महर्षि नारद जी बोले, मुझ पर विश्वास करो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन रत्नाकर डाकू को महर्षि नारद पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं तुम्हें इस पेड़ में बांध देता हूँ और फिर मैं घर जाकर माता पिता, पत्नी और बच्चों से पूछ कर आता हूँ। उसने नारद जी को पेड़ से बांध दिया और घर की ओर जाकर सबसे पहले अपने माता पिता से पूछा कि मैं जो धन लूट कर लाता हूँ वह पाप कर्म का धन है। आप मेरे माता पिता हैं, मेरे पाप कर्म का भागीदार बनेंगे? माता पिता ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा कर्म है कि अपने माता पिता का भरण पोषण कैसे करना है। तुम पाप कर्म करो या पुण्य कर्म, उसका भागी स्वयं तुम हो। रत्नाकर डाकू फिर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि मैं धन लूट कर लाता हूँ, तुम लोग इस पाप कर्म के भागी बनोगे? पत्नी और बच्चे ने भी कह दिया, हम लोग इस पाप कर्म के भागीदार नहीं बनेंगे। अब रत्नाकर डाकू फुट फुट कर रोने लगा कि मैंने कितने लोगों की हत्या कर दी, कितने लोगों का धन लूट कर उसे गरीब बना दिया, अब मैं क्या करूं? फिर वह जंगल की ओर भागता हुआ गया, जहाँ वह महर्षि नारद को पेड़ों में बांध कर आया था। वह महर्षि नारद के पैरों पर गिरकर रोने लगा और बोला कि आज से आप मेरा मार्गदर्शन करें, अर्थात उचित सलाह दीजिए, मैं अब क्या करूं? जिनके लिए मैं पाप कर्म कर रहा था उन सबों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। महर्षि नारद ने कहा, पहले मुझे रस्सी से तो खोलो। डाकू ने नारद जी का रस्सी खोल दिया और कहा, मेरे साथ चलो और वहां रहकर पहले राम राम का जप करो। रत्नाकर डाकू और नारद जी कुछ दिन आश्रम में रहे। फिर रत्नाकर डाकू कई पुस्तकों को याद किया।
जैसे 4 वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि। वह रत्नाकर डाकू देवर्षि नारद के संपर्क में आने से ही महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राजा रामचंद्र की कहानी लिखी गई है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।